बन जानी चाहिए, नहीं जो कहेंगे सर कह देते बनाइए। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 12.2। अभी तक हमने एरिया ऑफ सर्कल सीखा, सरकमफ्रेंस सीखा, लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो कुछ और रिलेटेड टर्म्स, जैसे ये सर्कल है, दिस इज द सेंटर ओ, और इस सर्कल के अंदर ये हमारी लाइन अगर इधर मिला दी जाए इसको यहाँ, तो एक कुछ एंगल होगा और एंगुलर कांस्टेंट होता है थीटा। क्या होता है एंगुलर कांस्टेंट? थीटा। तो कुछ एंगल बनना होगा। वैसे तो आपको सिखाया गया है कि जो एंटायर एंगल होता है वो 360 होता है। कितना होता है? पूरा सर्कल कितना होता है? 360। अब इसमें एक पार्ट आपका ये बना और एक पार्ट ये बना। अगर आप इसको अलग से ड्रॉ करेंगे बच्चों तो इस तरीके से बनेगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो पार्ट ऊपर वाला है दिस इज नोन एज मेजर सेक्टर। क्या ये? याद रखना है, जो साइज में बड़ा होता है मेजर सेक्टर, एंड दिस विल बी माइनर सेक्टर। चूंकि आपने देखा ये पिज्जा आपने खाया है और पिज्जा का कटा हुआ हिस्सा होता है वो उसका एक पार्ट होता है, तो ऐसे ही ये इसका पार्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ सरकमफ्रेंस होगी या एरिया। क्या होगा? ये क्या पार्ट है? अगर आपसे कहा जाए इस पार्ट के बारे में, एरिया है। ठीक है, थीटा, ये थीटा हो गया। आपको याद रखना है जो सेक्टर वर्ड आ रहा है, सेक्टर वर्ड हमेशा ध्यान रखें किसके लिए आ रहा है? एरिया के लिए। एक तो काम की बात ये ध्यान रखनी है, सेक्टर नाम आ जाए एरिया तुरंत, और एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया कितना होगा? तो देखें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360। क्यों? क्योंकि थीटा 360 का कुछ हिस्सा है, 360 पूरा है और पूरे का कुछ हिस्सा, भाई पूरे सर्किल का कुछ हिस्सा, तो थीटा अपॉन 360। और एरिया का फॉर्मूला प्रत्येक बच्चे को पता है, पाई आर स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत? अब एक बात ये समझ में आ गई होगी। दूसरा, अगर हमसे कहा जाए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ध्यान दें, मेजर सेक्टर माने पूरे सर्कल में से इसको निकाल दो तो बचा हुआ हो गया। तो आप क्या कहेंगे? एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। किसी को दिक्कत? नोट डाउन में आती है। जैसे पहली चीज़ तो आपको बता दिया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दूसरी चीज़ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कभी कभी सरकमफ्रेंस भी पूछ लेते हैं, बड़ा ध्यान से समझें। सरकमफ्रेंस ऑफ माइनर सेक्टर। अब एक बात सोचो, सरकमफ्रेंस तो बेटा ये तो रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। आप सब जानते हो ये रेडियस होती है, सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस रेडियस। एक रेडियस, दो रेडियस, प्लस ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये पार्ट, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज द, तो इसका फॉर्मूला बनेगा आर प्लस एल। ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको लिखेंगे यूनिट, और इसको ये जो आंसर आएगा ये आएगा यूनिट स्क्वायर। तो ये आपको तीन चीज़ें एक फिगर में समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। तो देखिए ये एक कॉर्ड है ए बी, और ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये पार्ट है सेगमेंट। और कौन सा सेगमेंट है ये? माइनर सेगमेंट। कौन सा बच्चों? भाई आपने सीधे सीधे काट दिया एक सर्कुलर डिस्क, और ऊपर का जो पार्ट है वो, किसी को दिक्कत? और सेगमेंट का जब भी बात आ जाए तो समझ लेना ये एरिया है 99%। स्पेशल कहा जाएगा, खाली जो कहते हैं सेगमेंट बताइए कितना है, खाली सेगमेंट मानी एरिया। अब जरा देखो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो मैंने इस पॉइंट से इसको मिलाया, क्या है बेटा? ओ ए, वेरी गुड। जरा देखो ओ बी क्या है? ये भी रेडियस है। ये कुछ ना कुछ एंगल सब्सटेंड करेगा, थीटा। तो हम क्या करेंगे इसमें वो चीज़ समझें।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB। सेक्टर कौन सा लेंगे? अब आपको पता है AOB के अंदर ये शेडेड रीजन भी शामिल है। क्लियर है? सेक्टर क्या होता है? AOB। ये पूरा इस तरीके से ये और ये, इसमें से माइनस कर दो ट्राइंगल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आपका एरिया ऑफ माइनस सेक्टर निकल आएगा, सेगमेंट। हाँ, सेक्टर और ट्राइंगल में अंतर क्या है? ध्यान से देखो, ये जो है ये तो सेक्टर है, क्या है ये? इसको भी AOB बोला जाएगा, और ये जो बनेगा ये आपका ट्राइंगल है। क्लियर होगी बात? ये सेक्टर है, ये ट्राइंगल है। इस सेक्टर में से इतना पार्ट काट के निकाल दो तो नीचे की ये निकल आएगी आपकी आधा चंदा है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर दो, पूरे सर्कल में से इसको माइनस, किसको? शेडेड रीजन। तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया विशाल? फिर समझे, AOB जो पूरा कर्व है नीचे वो हमारा सेक्टर होता है, और जो फ्लैट है एकदम 3 लाइनों से बना है वो ट्राइंगल होता है। इसमें से ट्राइंगल को हटा दो, देखो इसको बिगाड़ दिया मैंने, हटा दिया। अब क्या बचा नीचे? सेगमेंट बचा। तो वही हमने किया, सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तीसरी बात अपने मन से बता दे रहा हूं, सरकमफ्रेंस ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जरूरत पड़े तो निकाल सकते हो। तो देखो AB लंबाई आएगी एक, तो समझना। और जो ये इस तरीके से लाइन आ रही है, इस तरीके से चांद जैसी AB, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क AB, या आप ये कह सकते हो AB प्लस लेंथ ऑफ आर्क। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क अभी निकालना आपको सिखाते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये 3 चीजें मैक्सिमम आपसे पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा कोई चौथी चीज नहीं आएगी। नोट डाउन। ठीक है, लास्ट एक टॉपिक इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो है लेंथ ऑफ आर्क। तो सपोज दैट दिस इज ए सर्कल, ठीक है। इस सर्कल को मैंने एक पॉइंट दिया A, एक पॉइंट दिया B, और यहाँ से कट कर दिया, इसको कट कर दिया, एक यहाँ से कट कर दिया। तो जब देखेंगे ये जो सर्कल बनेगा उसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा AB और ये भी AB। भाई पॉइंट तो वही है, ये AB होगा माइनर आर्क। आप सब जानते हो ट्राइंगल में आर्क ऐसे ही लगते हैं, और इसको बोला जाता है आर्क। क्या बोला जाता है? आर्क। और ये होगा मेजर आर्क। क्लियर? अब ये जो माइनर आर्क है AB माइनर आर्क, और ऊपर से घूम के आ रहा है वो मेजर आर्क। क्लियर? तो ये AB इस सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। मान लो ये बना रहा है थीटा एंगल। आपको थीटा क्यों दिया? पूरा एंगल 360 होता है, तो थीटा के रेस्पेक्ट लिया। सपोज ये 90 है, 90 है, और पूरा कितना है 360, तो 90/360 कितने होते हैं? इसका मतलब सर्कल कितना होगा? चौथाई। समझ में आ रही है? θ/360 इसलिए लिया है, पूरा सर्कल 360 और थीटा पर्टिकुलर इस जगह का एंगल। तो देखें
लेंथ ऑफ, ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। पहली बात तो ये देखो, आर्क आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सरकमफ्रेंस होगी या एरिया होगा? भैया लंबाई की बात हो रही है, तो ये क्या होगी? लेंथ होगी। और लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ किस पे डिपेंड करती है? सरकमफ्रेंस। तो देखिए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। किसी को दिक्कत? कुछ लोग बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे देते हैं, थीटा अपॉन 180 पाई आर। ये आपको बार बार क्यों बताया जा रहा? 2 से 360 चले गए, समझे? इस 2 से ये 180 बार चले गए। कुछ लोग ऐसे भी दे देते हैं, थीटा अपॉन 180 पाई डी, और ये तीनों तरीके से हमें आना चाहिए। हो सकता है एमसीक्यू आ जाए, पूछ लिया जाए कि माइनर आर्क का फॉर्मूला कौन सा नहीं है, 4 दे दिए जाए तुमको, जे तो पढ़ा था, जे पता नहीं, पता होने चाहिए, या ऑल ऑफ दीज में भी आ जाएगा। तो हमें ये नॉलेज तो रहनी चाहिए एटलीस्ट कि ये 2 से कट गए तो 180, जे हो गए पाई आर। और 2r का मतलब डी होता, सब जानते हो। 2r का मतलब डी, डायमीटर का दुगना होता है, रेडियस से दुगना होता है डायमीटर। तो ये हाँ 90 की जगह तो 360 रहेगा, सही बात कही आपने। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला एक प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। एक और बताता हूँ, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, किसकी बात कर रहे हैं? तो क्या करोगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। भाई सर्कल की सरकमफ्रेंस में से इसको माइनस कर दो, माइनस लेंथ ऑफ कौन सा आर्क है ये? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। बहुत सीधी सी बात, बड़े वाले की पूछ रहा है तो पूरे सर्कल में से इतना हिस्सा निकाल दो, बचा हुआ तो अपने आप ही होगा। क्लियर होगी बात? तो ये 2 फॉर्मूले प्रत्येक बच्चे को अच्छे से आने चाहिए, नोट डाउन।